हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 कब जब हमारा मॉड एक्स लेस देन ए हो, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 कब जब हमारा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो। तो ये जो प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो 1 है वो हमने एग्जाम्पल 22.2 में भी सॉल्व किया था। केवल यहाँ पर मॉड एक्स यहाँ लेस देन ए है और यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन 1 है। ठीक है, तो ए के स्थान पर केवल हमारा 1 है। ओके, और यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है और यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो सेम जैसे मैंने एग्जाम्पल 22.2 में सॉल्व किया था, तो सेम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस है, जैसे एग्जाम्पल 22.2 में मैंने जिस प्रोसेस से सॉल्व किया सेम उसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद इवेलुएट हमको ये करना है और इसमें इवेलुएट हमको ये करना था। तो दोनों का सेम प्रोसेस है इवेलुएट करने का। ठीक है, तो इसमें है सो प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 1 नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इसको हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल 22.2 में हमने सॉल्व किया है। ओके, तो इसका है सो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कब जब हमारा मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन ए हो, और एफ एक्स का वैल्यू 0 कब जब हमारा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो। तो मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब है कि जो हमारा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है, और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को मैंने कैसे लिखा उसको समझिए। ये मॉड एक्स लेस देन ए को हमने एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए क्यों लिखा, तो आपको पता होगा कि मॉड एक्स से हमारा दो वैल्यू निकलता है, या तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यू निकल सकता है या फिर नेगेटिव वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा मॉड एक्स से अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकले तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स लेस देन ए। ओके, और अगर इसी मॉड एक्स से हमारा निगेटिव वैल्यू निकले तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन ए। तो इसके दोनों साइड है सो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन करने के कारण इसका जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, 0 है, ये ए है, ये माइनस ए है। ठीक है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या एक्स लेस देन ए, तो एक्स लेस देन ए का मतलब कि ए हमारा इधर आएगा। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन माइनस ए यानी कि माइनस ए से आगे जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारा मॉड एक्स लेस देन अगर ए रहता है तो हमारा एक्स है सो बिलोंग करता है माइनस ए से ए के बीच में, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। अब सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पर है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, तो ये हमारा कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए ये जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स से हमारा दो वैल्यू निकलता है, या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव। अगर यहाँ से हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू निकलेगा इस मॉड एक्स से तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, और इसके दोनों साइड है सो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस से, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण इसका साइन हो जाएगा हमारा चेंज। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए का मतलब कि ए से आगे यानी कि ए टू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी, और एक्स लेस देन माइनस ए का मतलब है कि माइनस ए से छोटा यानी कि इधर, यानी कि माइनस ए टू इन्फिनिटी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें है सो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप लोग को फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता होगा। वी नाउ डेफिनेशन ऑफ
फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। ठीक है, एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं। और ये एफ ऑफ एस हमारा कैसे मिलेगा? जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तभी हमारा एफ ऑफ एस मिलेगा। तो एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं। और ये एफ ऑफ एस हमारा कैसे मिलेगा? जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, ये हमारे 3 भागों में टूटेगा। पहला भाग माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, दूसरा माइनस ए टू ए, और तीसरा ए टू इन्फिनिटी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफर फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एस को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, इसी को ऐसा फाइंड करना है हमें। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारे 3 पार्ट में टूटेगा। पहला माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। दूसरा माइनस ए टू ए, ठीक है, तो प्लस इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स और ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। और तीसरा हमारा ए टू इन्फिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के बीच में, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के बीच में हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये एफ एक्स हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ देखिए माइनस ए टू ए, तो माइनस ए से ए के बीच में हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो इसका एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ पर देखिए ए टू इन्फिनिटी, तो ए से इन्फिनिटी में हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 0, तो ये एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो केवल हमें इस वाले पार्ट को लेकर सॉल्व करना है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है और ये भी हमारा 0 हो जाता है। तो केवल इसको लेकर हमें सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एस बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए और एफ एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर और ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ई का पावर आई एस एक्स हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई किए, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, और इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई का पावर आई एस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। और यहाँ पर लिमिट क्या है? माइनस ए टू ए, तो लिमिट फिर पुट कर देंगे माइनस ए टू ए, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, और इसके अंदर में डिफ्रेंशिएशन होगा ईस्ट से फर्स्ट वाले फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन होगा फिर से ये सेकेंड वाले फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ई का पावर आई एस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा होता है ई का पावर एक्स, और एक्स के साथ जो ए लगा हुआ रहता है वो हमारे डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है ई का पावर आई एस एक्स है, तो ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर आई एस एक्स हो जाएगा, और जो एक्स के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारे डिवाइड में। और यहाँ लिमिट पुट हो जाएगा माइनस ए टू ए, फिर बीच में माइनस का साइन और इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें सो डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला अपनाया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन रहता है, तो हमारा ये जो एन है ये यहाँ पर आ जाता है और इस एक्स का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एन है तो एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 हमारा आ जाएगा नीचे में और एक्स का एक पावर कम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x केवल होगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स
और x के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है वो हमारे डिवाइड में आई एस चला जाएगा। ओके, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें है सो लिमिट है सो हम पुट करते हैं, तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर के स्थान पर, यानी कि ये हमारा एक्स का लिमिट है, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर लिमिट पुट होगा, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर ए पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ई का पावर एक्स के स्थान पर ए, तो आई एस ए अपॉन में आई एस, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स के स्थान पर हम पुट करेंगे माइनस ए को, तो माइनस ए का जो स्क्वायर होगा इस एक्स के स्थान पर पुट करेंगे माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस हो जाएगा और ये ए स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर होगा माइनस ए स्क्वायर और ये ई का पावर आई एस और एक्स के स्थान पर ए और अपॉन में आई एस, ठीक है। अब ये जो 2 और जो आई एस है वो हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो 2 और आई एस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो -2 अपॉन में आई एस बाहर, और इंटीग्रेशन -a टू a, तो यहाँ पर बचेगा x इंटू ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसका ऐसो फिर से हमारा इंटीग्रेशन होगा इस वाले पार्ट का, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एस है और ये जो एस है इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, और यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर एस और ए स्क्वायर एस को मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन में एस, और यहाँ पर हमारा बचेगा ई का पावर आई एस ए, और यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर माइनस ए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स लोअर लिमिट में हमारा माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ए होगा, तो यहाँ पर हमारा बना देगा माइनस आई एस ए। ओके, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस आई एस ए। यहाँ तक क्लियर। अब नीचे में आई और यहाँ पर आई, तो नीचे में आई का हम है सो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे में आई हमारा एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा -2 अपॉन में आई एस, और इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ये फर्स्ट फंक्शन, इसमें बड़ा ब्रैकेट में लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा बाहर रहेगा, और इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट हमारा क्या है -a टू a, फिर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन -a टू a, फिर अंदर में क्या होगा, इस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो dx अपॉन में dx, और इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई एस एक्स डी एक्स, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसमें है सो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप लोग यूलर्स आइडेंटिटी जानते होंगे साइन का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी नाउ यूलर्स, इसमें यूज करूँगा मैं यूलर्स आइडेंटिटी को, यूलर्स आइडेंटिटी फॉर द साइन। तो साइन का यूलर्स आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा अपॉन में 2i। अगर मैं इस 2 को इधर लेके जाऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा अपॉन में आई। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आई थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर ई का पावर माइनस थीटा माइनस आई थीटा, तो इस थीटा के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या है, ऐसे है, और यहाँ पर भी क्या है, ऐसे है, यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा के स्थान पर क्या है, ऐसे, और यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर क्या है, ऐसे। नीचे में आई है तो नीचे में आई है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा था तो 2 साइन थीटा हो गया, यानी कि यहाँ पर थीटा आ गया, तो यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एस अपॉन में और 2 साइन ऐसे।
ठीक है, ये क्लियर। जैसे यहाँ ए से और यहाँ पर ए से है तो 2 sin ए से हो जाएगा। जैसे यहाँ थीटा और यहाँ थीटा तो 2 sin थीटा हो गया, तो यहाँ पर एस ए और यहाँ पर ए से तो 2 sin ए से, और ये हमारा एफ ऑफ एस ये हो गया -2 में आई एस। और अब इसको है सो सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा क्या है, अंदर में है हमारा x और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर आई एस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर आई एस एक्स हमारा होता है e का पावर आई एस एक्स, और x के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है वो हमारे डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। और लिमिट हमारे क्या है -a to a, तो यहाँ पर हो जाएगा -a to a। फिर यहाँ पर देखिए माइनस इंटीग्रेशन -a to a और dx अपॉन में dx, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ e का पावर आई एस एक्स है, तो e का पावर आई एस एक्स हमारा क्या होगा, e का पावर आई एस एक्स, और x के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है वो आई एस हमारा नीचे में आ जाता है, और फिर इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए एफ एस इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2a² अपॉन में s और साइन ए से, ठीक है। ये हमारा -2 आई एस, और अब इसमें है सो लिमिट मैं पुट करता हूँ अंदर वाले में। तो x के स्थान पर सबसे पहले मैं इस a को पुट करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a और e का पावर आई एस और यहाँ पर a, ठीक है। और अपॉन में आई एस, और फिर इस x के स्थान पर मैं पुट करूँगा, तो अपर लिमिट को मैंने पुट कर लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो बीच में माइनस का साइन, ठीक है। और उसके बाद हमने लोअर लिमिट में हमारा क्या माइनस है, तो x के स्थान पर हो जाएगा -a और e का पावर आई एस और x के स्थान पर -a, तो a इसके आगे में मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। और नीचे में हमारा क्या आई एस है, तो ये आई एस हमारा नीचे में हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जो है आई एस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आई एस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में आई एस, ठीक है। और ये जो e का पावर आई एस एक्स है इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन फिर से होगा, तो इसमें फिर से हो जाएगा e का पावर आई एस एक्स, और x के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है वो आई एस हमारा नीचे में आ जाएगा, और लिमिट पुट हो जाएगा -a to a, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2a² s और साइन ए से। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आई एस और यहाँ पर आई एस को अगर मैं एलसीएम ले लूँ और ये जो 2 अपॉन में आई एस है इसको मैं अंदर लेके जाऊँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, या फिर मैं क्या करता हूँ कि ये जो आई एस है और ये जो आई एस है इसको मैं कॉमन लेके यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 अपॉन में आई स्क्वायर और इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका अंदर में क्या बचेगा a इंटू, और a को भी मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा e का पावर आई एस ए और प्लस e का पावर माइनस आई एस ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और ये ब्रैकेट बंद, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये जो आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर है ये फिर इस आई एस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में हमारा 2 है तो ऊपर में 2 चला जाएगा, और ये आई स्क्वायर और एस स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई क्यू और एस क्यू, ठीक है। और अब मैं इसमें लिमिट को पुट करता हूँ,
तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर आई एस ए, क्योंकि आई एस को है सो मैंने बाहर ले लिया, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर हुआ, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने आई एस के साथ किया तो आई क्यू इंटू एस क्यू हो गया। ठीक है, अब एक्स के स्थान पर मैं ए पुट किया तो ई का पावर आई एस ए हो गया, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन, और अबर एक्स के स्थान पर क्या पुट करूँगा, माइनस ए को, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस आई एस ए, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है हमारा आई स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा -1। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 और इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर पॉजिटिव बन चुका है। ठीक है, और आई क्यू है, तो आई क्यू हमारा कैसे आता है, आई क्यू हमारा आई स्क्वायर इंटू आई होता है, आई क्यू आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो मैं यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू आई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -i हो जाएगा। ठीक है, तो इस आई क्यू को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर आया हमारा, इस आई क्यू को सॉल्व करने पर आया, देखिए आई स्क्वायर और इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा -1 इंटू आई, तो ये हो जाएगा -i, तो -i और ये प्लस, तो प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होगा ये माइनस वाला साइन। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, तो एफ एस का वैल्यू क्या निकल के आया हमारा 2a स्क्वायर एस साइन ए से, और यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, प्लस 2a अपॉन में यहाँ एस स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर को मैंने सॉल्व किया तो -1 आया, और ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और यहाँ पर केवल हमारा बचेगा 2a और अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ई का पावर आई ए से प्लस ई का पावर माइनस आई ए से। ओके, अब ये है सो, अब यहाँ पर है सो माइनस का साइन है, तो ये माइनस को मैंने लिख दिया। ठीक है, आई क्यू को सॉल्व किया तो हमारा -i आया, तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हमारा होता है माइनस का साइन, तो माइनस, और ये हो जाएगा 2 अपॉन में एस क्यू। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बचा ई का पावर आई एस ए और माइनस ई का पावर माइनस आई एस ए। यहाँ तक क्लियर। अब इसको मैं आगे लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एफ एस को, ये जो एफ एस हमारा जो यहाँ तक आया इसको मैं लिख लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ आगे। ये हमारा एस क्यू हो गया और एक हमारे यहाँ पर आई छूटा हुआ था। ठीक है, तो इस आई को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर आई होगा तो इसको मैं अंदर में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो आई जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पर देखिए, जब आई क्यू को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर आया माइनस आई, तो माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक आई बचा हुआ रह गया, तो इस आई को मैं अंदर में लिख लेता हूँ, इसके अंदर में। तो यहाँ पर हो गया ई का पावर आई ए से माइनस ई का पावर माइनस आई ए से अपॉन में आई, और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में एस क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर है सो हम यूलर्स आइडेंटिटी साइन और यूलर्स आइडेंटिटी कोसाइन दोनों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है सो हमारा साइन का यूलर्स आइडेंटिटी यूज होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ई का पावर आई ए से, ठीक है, और माइनस ई का पावर माइनस आई ए से अपॉन में आई। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ए से के स्थान पर यहाँ पर क्या है थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी ए से के स्थान पर क्या है थीटा। ओके, और यहाँ पर है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आई थीटा है, थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या है ए से है, और यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर क्या है ए से है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर अपॉन में एस साइन ए से प्लस 2a अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको है सो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर ए से और यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर ए से, तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा था, तो यहाँ पर हमारा थीटा आ गया, तो 2 cos थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए से और यहाँ पर ए से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos ए से। फिर यहाँ पर हो जाएगा -2/में s³, और इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए थीटा और यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर 2 sin थीटा आ गया और नीचे में आई है, तो यहाँ पर भी हमारा ए से और यहाँ पर ए से और नीचे में आई है, तो हम इसको इस वाले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 2 sin ए से। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर s³ है और यहाँ पर s² है और यहाँ पर s है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर s² से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको s³ बना रहे हैं, तो s² में अगर नीचे से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर में भी s² हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं s से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी हमको एक s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से है सो हम s³ और यहाँ से s³ को बाहर ले लिया, तो fs इज इक्वल्स टू हो गया s³ अपॉन में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो बाहर में हमारा एक 2 भी आ गया। अब जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको मैं अंदर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा बचा a² s² और sin a से। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचा एक 2 और एक s³ बाहर मैंने ले लिया, तो यहाँ पर केवल बचा -2 sin a से, तो ये हो गया -2 sin a से। और यहाँ पर हमारा बचा, यहाँ से हम s³ और ये 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हमारा बचा 2as और cos as, 2as और cos as। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से sin as और यहाँ से sin as को मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा fs इज इक्वल्स टू 2/में s³। ठीक है, और यहाँ से sin a से और यहाँ से sin a से मैंने कॉमन लिया, तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, sin a से हमने बाहर ले लिया sin a, तो अंदर में हमारा s² बचेगा और यहाँ पर हमारा बचेगा -2 और ये होगा +2as cos as। ठीक है, तो यही है सो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।